हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वायरसेस। उस दिन का जो टॉपिक था हम लोगों का इसका पहले वाला लेक्चर का, उसमें हम लोगों ने प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया के बारे में स्टडी किया है। आज है वायरस का टॉपिक। सो 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है, वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स का कोई सेल नहीं है, जिसको क्या बोला जाता है, एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कोई जिक्र नहीं है। किसमें? 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन में एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कोई जिक्र नहीं है, जैसे कि वायरस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस का। सो अभी हम लोग सिर्फ वही जो छूट गया है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में वाइटेकर से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि वायरसेस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस। सो जो ट्रूली लिविंग नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं कि वायरस ट्रू लिविंग नहीं है। और हम लोग काफ़ी कॉमन है वायरस, जैसे कि कॉमन कोल्ड, जो ठंडा लगना, थोड़ा सा फ्लू हो जाना, फीवर हो जाना, और आजकल का जो कोरोना वायरस कोविड-19, ये सब वायरसेस का इफ़ेक्ट्स है ह्यूमन बॉडी में, और जिससे हम लोग हम लोग को सिम्टम मिलता है, जैसे बुखार आना, सर्दी, ये सब वायरस का कॉमन सिम्टम्स है। हम लोग का जो कंडीशन है, उसके साथ साथ वायरस का एसोसिएशन क्या है, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। नहीं तो क्या इफ़ेक्ट, कि कैसे बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, ये हम लोग समझेंगे नहीं। सो पहला वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट टेल्स दैट वायरस इज़ नॉट ट्रूली लिविंग। ये एकदम लिविंग है हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, सेल स्ट्रक्चर। लेकिन वायरस में हम लोग क्या देखेंगे, नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो वायरस में नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पर सेल्स दिखते नहीं, एंड मोस्टली दे आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल की तरह दिखता है आउटसाइड द लिविंग सेल। लिविंग सेल का बाहरी हिस्से में ये क्रिस्टल की तरह दिखता है, मतलब बहुत ही इंट्रिकेट कार्य, मतलब डिज़ाइन है उसके ऊपर, और काफ़ी शाइनी एंड ग्लेजी मोजाइक्स का डिज़ाइन की तरह है। और ये अगर कोई होस्ट सेल में, मतलब जिसको इन्फेक्ट किया है, उसके बॉडी में अगर घुसेगा, उसको क्या नाम है, होस्ट सेल, वहाँ पर जाके नंबर इसका इंक्रीज होगा, दैट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेट। और धीरे 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 होस्ट सेल का, जिसके बॉडी के अंदर घुसा है, उसका पूरा बॉडी का सेल्स के ऊपर इसका नियंत्रण आ जाता है, और धीरे धीरे जो इसके बॉडी के ऊपर ये वायरस बॉडी के अंदर गया है, वो होस्ट, जो लिविंग कोई आदमी या जानवर या प्लांट हो सकता है, वो मर जाएगा। ऐसा ही वायरस का इफेक्ट है, मतलब ये जिस बॉडी के अंदर घुसेगा लिविंग बॉडी में, वहाँ पर जाके इसका नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरा बॉडी का जो भी सिस्टम्स है, इसको ये पकड़ लेगा और वहाँ चेंजेस डाल देगा, और धीरे धीरे जिसके बॉडी के अंदर गया है ये वायरस, तो वो मर जाएगा। ठीक है, वायरस का मतलब क्या है, इसके बारे में बहुत सारा स्टडीज़ हुआ, और उसके बाद ये नाम कहाँ से आया है, डी.जे. इवानस्की, पास्टर डी.जे. इवानस्की ने 1892 में इसका नाम दिया था वायरस, क्योंकि इसका मतलब क्या है, वेनम, दैट मीन्स पॉइजनस फ्लूइड, मतलब ये थोड़ा सा पॉइजनस है, जहर की तरह काम करता है, इसीलिए इसका नाम क्या मिला है, वायरस। तो साइंटिस्ट पास्टर डी.जे. इवानस्की ने ये वायरस का नाम दिया, जिसका मतलब है वेनम या फिर पॉइजन। और ये कहाँ से मिला इनको, टोबैको मोजाइक डिजीज़ में इसको मिला है। टोबैको मोजाइक डिजीज़ इन द प्लांट टोबैको, जहाँ पर ये वायरस दिखाई दिया था साइंटिस्ट को, और वहाँ से इसको मिला है ये नाम, जो कि वायरस है। तो जो वायरस है, ये पॉइजनस है, और ये
टोबैको मोज़ेक वायरस बोल के एक वायरस है जो कि टोबैको प्लांट्स में, तंबाकू वाला पौधे में होता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया से काफ़ी छोटा, क्यों छोटा था और क्यों छोटा है ये कैसे प्रूफ हुआ था, क्योंकि एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो है उसके थ्रू से वायरस को पास कराने का कोशिश किया था, तो वायरस आराम से वो बैक्टीरिया का फिल्टर से, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो गया। मतलब वहाँ से बैक्टीरिया नहीं जा सकता था उस फिल्टर से, लेकिन वायरस जो है वो आराम से पास हो गया। इसीलिए ये इसको बोला जाता है कि दिस इज़ स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये वायरस जो है ये काफ़ी ज़्यादा बीमारी प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में फैला सकता है। ये क्रिस्टलाइज इसको किया जा सकता है, और क्रिस्टल्स में क्या प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। वायरस का जो क्रिस्टल्स है इसमें ज़्यादा क्या दिखाई देता है, प्रोटीन्स। जब होस्ट सेल जिसके अंदर वो जाने का कोशिश कर रहे उसके बाहर इसका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई देता, और ये लिविंग बॉडी के अंदर घुसने के बाद तुरंत ही उस लिविंग बॉडी का मशीनरी के ऊपर ये कब्जा कर लेता है, सब सिस्टम के ऊपर कब्जा कर लेता है, और एक ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह होस्ट के बॉडी में रहेगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब व्हेन दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन होस्ट फॉर अ स्टेज, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो वायरस घुसने का कोशिश कर रहा है बॉडी के अंदर, तो उसके ऊपर ही फुल्ली डिपेंड हो जाएगा, या फिर कुछ स्टेज के लिए उस होस्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। नहीं तो उसका स्टेज जो रेप्लिकेशन वाला स्टेज है, जब तक वो लिविंग बॉडी नहीं मिलेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। यही इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसमें क्या देखा जाएगा, आइदर आरएनए और डीएनए प्रेजेंट है। कभी भी वायरस में बोथ प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आरएनए है तो है, अगर डीएनए है तो है। तो वायरस को क्या बोला जा सकता है, दिस इज़ अ न्यूक्लियोप्रोटीन विच कंटेन्स डीएनए और आरएनए। एंड जो डीएनए या आरएनए है, दिस इज इन्फेक्शियस, दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल। वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस इज इन्फेक्शियस। कौन सा इन्फेक्शियस है, दो जेनेटिक मटेरियल है, आइदर डीएनए और आरएनए, ये इन्फेक्शियस है। जो वायरस प्लांट सेल को अटैक करेगा और इन्फेक्शन देगा, दैट मे हैव द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और अगर एनिमल सेल्स को अटैक करने का रेडी हो, मतलब जो वायरसेस एनिमल सेल्स को इन्फेक्शन देता है उसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। मतलब आरएनए एंड डीएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स है, दोज आर कॉल्ड व्हाट, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो वायरस जब मतलब होस्ट के अंदर जाएगा तो ये क्या, प्लांट सेल में जाएगा तो इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एनिमल सेल में जाएगा तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। एक दूसरा टाइप का मतलब वायरसेस है जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है, बैक्टीरियल वायरसेस विच आर कॉल्ड द बैक्टीरियोफाजेस, विच आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। इनका नाम क्या है, बैक्टीरियोफाज, जो कि वायरसेस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। दिस आर कॉल्ड व्हाट, बैक्टीरियोफाजेस, एंड दे आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। ये बैक्टीरियोफाजेस है क्या, दिस आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, ठीक है। इसमें एक प्रोटीन कोट है जिसका नाम क्या है, कैप्सिड। और कैप्सिड कैसे सजाया हुआ है, कुछ यूनिट से, ईच यूनिट इज कॉल्ड द कैप्सोमियर्स, ठीक है। प्रोटीन लेयर्स का जो कोट है उसका नाम है कैप्सिड, एंड विच इज मेड अप ऑफ, अगर ये लेयर है तो ये लेयर कैसे बना हुआ है, स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड कैप्सिड्स, कैप्सोमियर्स। ये कैप्सिड है, सॉरी, एंड स्मॉल यूनिट्स, फिर से एक बार दिखाते हैं, स्मॉल यूनिट्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कैप्सोमियर। एक एक को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर, और बहुत सारे जो अटैच्ड है इसको क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर्स। दिस विल प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जो भी डीएनए आरएनए अंदर है इसको प्रोटेक्शन देने के लिए कैप्सोमियर्स। सो वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का कोट है कैप्सिड, ईच यूनिट इज कॉल्ड कैप्सोमियर। और ये कैप्सोमियर्स कैसे अरेंज्ड है, दे आर अरेंज्ड इन
पॉलीहेड्रल फॉर्म्स, हेलिकल भी हो सकता है जैसे कि ऐसे, या फिर पॉलीहेड्रल फॉर्म्स, इसमें गैप्सोमियर्स अरेंज्ड जियोमेट्रिकल फॉर्म्स में देखा जाता है। ठीक है, तो अभी क्या देखेंगे कि डिजीज, पोलियो, माम, स्मॉल पॉक्स, हार्पिस, ये सब एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में, लीफ रोलिंग, येलोइंग, ड्वार्फिंग, ग्रोथ का प्रॉब्लम्स, मतलब प्लांट का हाइट ठीक से नहीं बढ़ेगा, ये सब कहाँ से होता है? वायरसेस से। नेक्स्ट हम लोग आएंगे वायरॉइड से। जो इन्फेक्शियस एजेंट्स है जिसको वायरस नहीं बोला जाएगा, वायरस से भी काफ़ी छोटा है, इसको क्या बोलेंगे? वायरॉइड्स। ठीक है, वायरॉइड्स में फ्री आरएनए है और प्रोटीन का कोड जो है ये नहीं है इसमें, तो यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रोटीन कोड एब्सेंट है और ये मतलब फ्री आरएनए इसमें है। सो इसीलिए इसका नाम दिया है वायरॉइड, क्योंकि वायरस की तरह इसमें प्रोटीन कोड है नहीं, इसलिए नाम है वायरॉइड। नेक्स्ट क्या है? लाइकेंस, मतलब ये दोनों एल्गी एंड फंगी जो एक अच्छे रिलेशनशिप में रहते हैं यहाँ लाइकेंस में, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग एंड शेयरिंग है, सो दोनों ही बेनिफिट्स में रहेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एल्गी खाना बनाता है, सिंथेसाइज करता है, और फंगी जो एसोसिएशन में है एल्गी का, वो एल्गी को रहने के लिए जगह देता है और मिट्टी से मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड पानी, वाटर खींच के फिर एल्गी को भेजता है ताकि वो खाना बना सके। सो दोनों में बहुत अच्छी तरीके का रिलेशन है, केयरिंग एंड शेयरिंग वाला रिलेशन जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, तो ऐसे ही एल्गी में है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलता है, जहाँ पर म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों कोई किसी को कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं देता है, दोनों एक दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं है, सो दोनों पॉजिटिव रिलेशन में है, और दिस इज कॉल्ड व्हाट? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, सो ये जो लाइकेंस है ये कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है वहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ पर क्लियर वेदर है, जहाँ पर एकदम साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्री का कोई भी पॉल्यूटिंग मटेरियल बाहर नहीं आता है, तो वहाँ पर जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है वहाँ पर लाइकेंस दिखेगा। सो दिस इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि जहाँ पर नहीं है वहाँ पर ही लाइकेंस दिखेगा, जहाँ पर पोल्यूशन है they will not grow in the polluted areas, so these are also the indicators of pollution। कौन इंडिकेटर्स है पोल्यूशन का? लाइकेंस। ठीक है, तो इसका यूज़ है नेचर में बायो इंडिकेटर्स पोल्यूशन का। ठीक है, तो अभी हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का, तो आप लोग अच्छी तरीके से चैप्टर को पढ़ने का कोशिश कीजिए और हर एक लेक्चर को देखने के बाद आइडियाज़ अपना क्लियर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।